बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट सा सालन लेके आई हूँ सब्ज़ी का। गोश्त तो हम रोज़ ही खाते हैं, सब्ज़ियों को डिफरेंट तरीके से बना के खाएं तो बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आज मैं प्याज और कद्दू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गर्मियों की दोपहर में तंदूर की ताज़ा रोटी के साथ आप इसको सर्व करें, रायते के साथ, पुदीना रायता के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो प्याज और कद्दू की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें प्याज और कद्दू जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 5 से 6 कद्दू ले लिए हैं। ये तकरीबन 1.5 kg के नज़दीक होंगे क्योंकि ये मैंने अपने ही किचन गार्डन से तोड़े हैं, इसलिए मैं आपको अंदाज़े से बता रही हूँ। तकरीबन 1.5 kg ये वेजिटेबल होगी। इसको हम इस तरह से क्यूब्स में या किसी भी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे जिस तरह से आपको पसंद हो। सारे जो कद्दू हैं उनको काटने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब एक कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये कद्दू। ये देखें बहुत ही फ्रेश है ये, क्योंकि ये बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा हमने तोड़े हैं तो इनका जायका भी अपना ही होता है। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च डाल दी है। इसको सिर्फ नमक और मिर्च डाल के हमने इसको पहले बॉईल करना है। नमक और मिर्च डालने के साथ हमने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल देना है। कुछ पानी जो है वो कद्दू जो है वो भी छोड़ता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर पे रखेंगे ताकि कद्दू अच्छे तरीके से गल जाए। प्याज और कद्दू में मज़ा इस तरह ही आता है कि उसमें प्याज जो है वो हमें अलग-अलग से नज़र आए। कद्दू को हम इसलिए पहले से गला लेंगे और प्याज को अलग फ्राई करेंगे ताकि प्याज भी गल के अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स ना हो जाए। हमें प्याज और कद्दू जो है उसका टेस्ट अलग से चाहिए। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप सरसों का तेल लिया था, उसमें 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज हैं वो मैंने काट के डाल दिए। अब ये देखें प्याज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तकरीबन हो चुके हैं, इनके किनारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो काट के डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक टमाटर अच्छे तरीके से गल ना जाएं और मैश ना हो जाएं। साथ साथ ही हम इसके अंदर मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले कद्दू में भी डाला था। 1 टीस्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पानी का छींटा देंगे और इसको हम भून लेंगे जब तक प्याज जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए, ये ऑयल छोड़ दे मसाला और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए टमाटर तकरीबन मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें जो हैं वो मोटी मोटी काट के डाल दी हैं। इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से मसाले को। ये देखिए इसने कितना अच्छा घी छोड़ दिया है, उसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने बॉईल किए थे कद्दू वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करके तो पकाएंगे। पहले जो इसमें पानी है एक्स्ट्रा उसको ड्राई कर लेना है हमने और फिर प्याज के साथ इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे और इसमें ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो कलौंजी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। ये सारे मसाले डाल के हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेंगे।
थोड़ी तेज़ फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और घी छोड़ दे अच्छे तरीके से और इसका कलर ज़बरदस्त सा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको नहीं भूनना है कि इसका कलर ही बिल्कुल ब्लैक सा हो जाए। ये देखें अभी कितना अच्छा गोल्डन सा कलर है इसका, बहुत ही मज़े का। हमारा बिल्कुल तैयार है प्याज और कद्दू का सालन। इसको अब डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और देखने में ये जितना मज़े का लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े का है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर बार बार इसको आपका खाने को दिल करेगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इस प्याज और कद्दू के सालन को ज़रूर आपने ट्राई करना है और फीडबैक देनी है कि आपका प्याज और कद्दू का सालन कैसा बना। अगर आपको प्याज और कद्दू के सालन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।